एक ऐसा ग्रह जो आपके कर्मों का हिसाब रखता है और सही समय आने पर देता है उसका फल। जी हाँ, आज हम लोग बात करेंगे शनि देव की। तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ताम्रपति एस्ट्रोलॉजी में। और आज हम लोग जिनके बारे में बात करने जा रहे हैं उनको लोग न्यायमूर्ति कहते हैं, उनसे लोग डरते भी हैं और उनको लोग पूजते भी हैं। तो आज हम लोग सैटर्न के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ सैटर्न से जुड़े हर एक प्लैनेट के कंजंक्शन का रिजल्ट, एक युति का रिजल्ट क्या होगा उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हल्की फुल्की सैटर्न की जानकारी के साथ, और सैटर्न के साथ हर एक प्लैनेट को जोड़कर उसका फल क्या हो उसके बारे में। तो सबसे पहले सैटर्न एक काल पुरुष के कुंडली को, जो कि करियर को और प्रॉफिटेबिलिटी हाउस को, आखिर क्यों इतने बड़े बड़े 2 घर उसे दिए गए? जरूर उसमें कोई बात होगी जिसमें हमेशा दुख दर्द और पीड़ा ही नहीं, साथ ही साथ एक ऐसी चीज जो लॉन्ग टर्म सक्सेस दे सके, उस बारे में हम लोग बात करते हैं। क्यों ऐसा सैटर्न को मिला? इट मीन्स कि सैटर्न का दिया हुआ वेल्थ राहु की तरह नहीं, इट मीन्स सैटर्न का दिया हुआ वेल्थ किसी और प्लैनेट की तरह नहीं, उसका दिया हुआ वेल्थ स्टैटिक एंड लॉन्ग टर्म होता है। सैटर्न से लोग डरते तो हैं कुछ ज्यादा ही, कि कहीं ढैया तो नहीं, कहीं 7.5 तो नहीं, क्योंकि लोग कर्म भी डर डर कर करते हैं। अगर सिर्फ एक प्लैनेट ये नहीं होते, अगर एस्ट्रोलॉजी में सैटर्न नहीं होते, तो मुझे लगता है कि सभी लोगों का कर्म करने का तरीका काफी ज्यादा बदल जाता, काफी ज्यादा। क्योंकि ना तो कभी कोई डर रहता, ना ही कोई भय किसी चीज का, क्योंकि कर्म का फल तो मिलना नहीं। इसी सोच में इंसान डूबा रहता और साथ ही साथ वो कर्म करता जो उसे उस क्षण, उस समय अच्छा लगे, बस। तो सैटर्न एक बहुत ही बढ़िया टीचर, प्रोफेसर, कर्मा को एक सही ढंग से यूज करने के लिए एक दंड अधिकारी वो है। तो आज शुरू करते हैं हम लोग सैटर्न से जुड़े हर एक एस्पेक्ट। तो आप बने रहिए मेरे साथ, हम लोग एक एक के कंजंक्शन के बारे में धीरे धीरे बातें करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सैटर्न और सन के कंजंक्शन से। सन जो कि एक तरफ नेम, फेम, गवर्नमेंट, इन सब का सिग्निफिकेटर है, दूसरी तरफ सैटर्न जो कड़ी मेहनत, कड़े कड़े स्टेप्स उठाना अपने डिसीजंस के साथ, कोल्ड, ऐसा प्लैनेट है। तो दोनों की युति क्या फल देगी, इस पे बात करते हैं। सबसे पहले सन सैटर्न के जो दुश्मन होते हैं, इस इंसान के दुश्मन तो होंगे ही होंगे, ये बात बिल्कुल क्लियर है। एक बात याद रखना, क्योंकि सन सैटर्न वाला इंसान अपने कलीग्स से, अपने सराउंडिंग से, जहां पर वो काम कर रहा है वहां पर कहीं ना जानते हुए अपने दुश्मनों को पाल लेता है। क्योंकि उसके हेड स्ट्रॉन्ग नेचर के कारण उसके कोई कोई प्रिंसिपल्स इतने ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, इतने ज्यादा स्ट्रांग होते हैं कि वो क्या करे क्या नहीं करे, क्या करे क्या नहीं करे, वो मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रांग डिसीजन लेता है, जिस वजह से किसी को ये पसंद आता है, किसी को नहीं। ईगो क्लैशेस होना अपने कलीग्स के साथ, अपने बॉस के साथ, क्योंकि सन हायरार्की को दिखाता है। ये मतलब बिल्कुल गलत बात बर्दाश्त ही नहीं है इसे। ऐसा मतलब कहते हैं ना कि जो लोग पानी की तरह बन जाते हैं, जिस बर्तन में डालो उस तरीके से बन जाते हैं, और मतलब बस अपना काम चला लेते हैं, नहीं, ये ऐसे हैं ही नहीं। इसके वजह से इनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है। परंतु एक चीज जो सबसे बेटर है, जो सबसे कहीं ना कहीं इनको एक बहुत ही बड़ा बून, बहुत ही बड़ा वरदान देती है, वो है कि अगर गवर्नमेंट से जुड़कर काम करें, अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो ऐसे लोग, तो इन्हें काफी 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 ज्यादा बेनिफिट मिलता है। क्योंकि सन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, सैटर्न कड़ी मेहनत को। ऐसे इंसान अपने डेली लाइफ रूटीन्स के कारण, भी दूसरों से परेशानी में आ जाते हैं। ये कैसे सोचते हैं, कैसे इनका जीवन यापन है, कैसे इनके कर्म है, वो लोगों को तकलीफ देने लगते हैं, ऐसी चीजें होने लगती हैं इनके लाइफ में। और साथ ही साथ
सन सैटर्न एक ऐसा टॉपिक है अपने लाइफ में जो कि कहीं ना कहीं इंसान को अपने ही फैमिली रिलेशन से, स्पेशली फादर से एक बहुत ही बड़ी दूरी लेकर आ जाता है। वो दूरी किस तरीके से होती है? मेंटल कम्युनिकेशन, मेंटल गैप की दूरी होती है, कम्युनिकेशन गैप की दूरी होती है। इंसान सोचता कुछ है, उसके पिताजी सोचते कुछ हैं, वो चाहता कुछ है, इंसान के पिताजी चाहते कुछ और है। ये चीज, ये कश्मकश हमेशा चलती रहती है, एक लूप, एक साइकिल की तरह, जो कि इंसान को दुख के सिवा कुछ नहीं देती है। तो बेस्ट ये होता है कि इंसान अगर कमाने के लिए, अगर जॉब पर्सपेक्टिव से अगर कहीं दूर चला जाए, अगर चीजों को कहीं और जीवन यापन देख ले, तो ये बेटर है। मतलब एक रिलेशन जो कि डिस्टेंस मेंटेन करते रहे फैमिली के साथ, तो ये रिलेशन अच्छा चलेगा, अदरवाइज नहीं। सन सैटर्न की एक और नेगेटिविटी है कि कहीं ना कहीं ये प्रोक्रेस्टिनेशन के सबसे बड़े शिकार हो जाते हैं। आज का काम कल करूंगा, कल का काम परसों, परसों का काम कभी नहीं। इनकी यही आदत इनको कहीं ना कहीं दिक्कत में हमेशा डालते रहती है कि हाँ चीजें अच्छी हो जाएंगी, चीजें अच्छी हो जाएंगी, ये ऐसे वैसे ऐसे वैसे। और ये दिक्कत काफी ज्यादा बढ़ जाती है इनके साथ, जो कि इन्हें आगे चलकर दिक्कत देती है। हम लोग अब बात कर रहे हैं मून और सैटर्न की। जब सैटर्न के साथ मून जुड़ जाए, कोई इंसान सोचेंगे कि यार सैटर्न भी कोल्ड है, मून भी कोल्ड दिखता है, तो सही है। ऐसा कुछ नहीं है। पहली बात तो सैटर्न, जिसे कर्म का देवता कहते हैं हम लोग, हर कर्म, हर प्रोफेशन, हर एक्शंस को उनके लिए उनसे जोड़ा जाता है। तो सबसे पहले वहां पर मून को जोड़ना क्या फल देगा, इस बारे में डिस्कस करते हैं। मून जो कि माता को रिप्रेजेंट करता है, मून जो कि ट्रैवल को रिप्रेजेंट करता है, मून जो कि फ्लिकर माइंडेड को मतलब रिप्रेजेंट करता है, ये कहां तक जायज है सैटर्न के साथ जुड़कर, उस बारे में डिस्कस करते हैं। मून और सैटर्न, सबसे पहले ये कंजंक्शन जातक के माता को लंबे समय चलने वाली बीमारी के लिए, एक कहीं ना कहीं लंबे समय चलने वाली बीमारी के लिए दवाई लेने के लिए प्रेरित करता है। इंसान की माता को या तो डायबिटीज होगी, या तो कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से प्रॉब्लम होगी पैरों से रिलेटेड, या कहीं ना कहीं मतलब जो डेली के लाइफ रूटीन में उनको स्ट्रगल दे रही हो। जातक का करियर काफी बदलने वाला होगा। अगर वो ट्रैवल से रिलेटेड वर्क कर रहा है तो अलाइन कर रहा है अपने कर्म को, अपने सैटर्न को वो अलाइन कर रहा है कहीं ना कहीं। सैटर्न को अलाइन करने के लिए उससे जुड़े जो प्लैनेट है उसका काम करना बहुत अच्छा होता है। सैटर्न से अगर एस्ट्रोलॉजी प्रोफेशन भी हम लोग देखते हैं कि एस्ट्रोलॉजी कैसे कर रहा है, कहां क्या करेगा, ट्रैवल करेगा। अगर वो एस्ट्रोलॉजर है सैटर्न मून वाला, तो वो ट्रैवल करेगा काफी ज्यादा, अदरवाइज उसे काफी लॉस होने वाला है, क्योंकि सैटर्न कर्म है, मून खर्च को, लॉस को रिप्रेजेंट करते हैं भृगुनंदी नाड़ी में, सिग्निफिकेटर में। तो इंसान वहां पर काफी ज्यादा लॉस सहता है, काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करता है। परंतु वहां पर वो एक से ज्यादा अगर जॉब बदल चुका है, दिक्कतें आ रही हैं, तो उसे ट्रैवल रिलेटेड जॉब प्रिस्क्राइब की जाती है कि अगर वो इंसान ट्रैवल रिलेटेड जॉब करे, अगर वो इंसान किसी की मन की बात जाननी है, कोई ऐसा मेडिटेशन का वर्कशॉप है, कोई ऐसा जहां पर बात करना है, किसी मन से रिलेटेड कंसल्टेंसी देनी है, ये सब चीजें वो कर सकता है, वो काफी बेटर होगा। सैटर्न मून का कंजंक्शन कर्म को दिक्कत देता है, परंतु अगर वो मून को अलाइन कर रहा है, वरना खर्च काफी ज्यादा होंगे उसके कर्म में। कभी कभी तो अपने जॉब से रिलेटेड वो किसी को पैसे भी दे सकता है जो कि उसे मिले नहीं। सबसे पहले तो उसे अपना बर्थ प्लेस छोड़ देना चाहिए, वो सबसे बेटर होगा, सबसे बेटर बर्थ प्लेस छोड़ देना चाहिए मून सैटर्न वाले को, तो आगे लाइफ की चीजें आसान हो जाती है। अब हम लोग बात करते हैं आगे मार्स एंड सैटर्न। जब मार्स एक एंगर, एक एनर्जी, एक किसी भी डिसीजन को लेने की क्षमता वाला प्लैनेट सैटर्न के साथ जुड़ जाए, जो कि एक बहुत ही कोल्ड प्लैनेट है, बहुत ही सोच समझ कर चीजें करने वाला प्लैनेट है, उसके साथ ऐसा ऊर्जा वाला प्लैनेट जुड़ जाए तो क्या फल देगा। तो मार्स एंड सैटर्न के साथ, मार्स स्पेशली मेहनत को दिखाता है, एंड शनि
स्ट्रगल को। मार्स सैटर्न उतना अच्छा कंजंक्शन नहीं है एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में। क्यों? क्योंकि मार्स सैटर्न जब भी इकट्ठे बैठेंगे वो जातक के लाइफ में स्ट्रगल्स लाएंगे। उसका छोटा भाई अगर है मार्स सैटर्न वाले का, तो उसके छोटे भाई के लाइफ में भी स्ट्रगल्स आएंगे, और बड़ा भाई है तो उसके लाइफ में भी मेहनत बढ़ जाएगी। मतलब ये तीनों तरीके से दिक्कत वाली है, परंतु ये चीजों में कहीं कहीं बहुत अच्छा असर भी देती है, जो कि बेनिफिट्स काफी देते हैं। अगर इंसान खुद टेक्निकल फील्ड में, अगर इंसान किसी डिफेंस के फील्ड में, अगर इंसान कोई इंजीनियर, मशीन्स, इन सब के फील्ड में है, तो काफी ज्यादा उसे उसका प्रभाव मिलेगा, काफी ज्यादा उसे उस चीज का पॉजिटिविटी मिलेगा जहां पर उसे दिक्कत नहीं मिले। परंतु जब ये ग्रज, एंगर, एंजाइटी का कारक मार्स जुड़ जाता है सैटर्न के साथ, तो दिक्कतों को इस प्रकार लाता है जीवन में जहां की उसे हर कर्म में, हर काम में, हर एक्शंस में दिक्कत हो, जो कि ना चाहते हुए भी एक दिक्कत है। तो इस बारे में अगर बहुत बेस्ट अगर उपाय हो, तो सबसे पहले तो इंसान को जिस फील्ड के बारे में मैंने अभी पहले बताया, डिफेंस, टेक्निकल, इन सब फील्ड से जुड़कर काम करे तो बहुत अच्छा है। अगर एस्ट्रोलॉजर बनना चाहता है, अगर वो वास्तु रिलेटेड काम करे, तो वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छा है। मार्स सैटर्न वाला करता है, बहुत ज्यादा है उसके लिए अच्छा। अब हम लोग आगे बात करते हैं राहु एंड सैटर्न की। राहु जिसे माया जाल का मालिक कहा जाता है, राहु जिसे हर एक युग की चेतना कहा जाता है, जब वो कर्म के देवता के साथ, सैटर्न के साथ जुड़ जाता है तो क्या फल देगा? सबसे पहले तो सैटर्न करियर को दिखा रहा है और राहु अनऑर्थोडॉक्स को दिखाता है, कुछ लीक से हटकर काम करने वाली चीजों को दिखाता है। अगर इंसान अपने लाइफ में ऐसी चीजों को कर रहा है जो कि काफी लीक से अलग है, जैसे सन एंड सैटर्न में इंसान फैमिली वाली चीजों को आगे बढ़ाता है, वैसे ही सैटर्न एंड राहु में अगर इंसान अपने परिवार से बिल्कुल हटकर कुछ चीजें करता है तो बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल होगा। अगर छाया की दुनिया में, अगर चलचित्र की दुनिया में, कला की दुनिया में, एक्टिंग, कैमरा, इन सब की दुनिया में अगर आगे बढ़े तो काफी ज्यादा नेम फेम करता है, क्योंकि राहु सबसे अलग चीजों को चाहता है, बहुत ही अलग ढंग से चाहता है। राहु सिंपल तरीकों को कभी पसंद नहीं करता, और सैटर्न जब कर्म सीधे तरीके से किए जाए सैटर्न राहु के कंजंक्शन में, तो वो कभी भी अच्छा नहीं होगा। और राहु कारक है कहीं ना कहीं चीजों को बढ़ा देने का। वो एक छोटी सी चीज को बढ़ा सकता है, जिसके साथ राहु बैठेगा उस चीज को बढ़ा देगा। तो जब सैटर्न कर्म के देवता के साथ राहु जुड़े तो वो क्या काम करेगा? वो काम करेगा ऐसी चीजों में जहां पर बहुत ही अनऑर्थोडॉक्स फील्ड हो, मतलब जहां से कोई वाकिफ नहीं हो। कभी कभी आपने सुना हो इसके लाइफ में तो इसके एंसेस्टर्स ने कभी ये सब काम ही नहीं किया, ये तो इकलौता है जो कि काफी अलग काम कर रहा है एंड इसे सक्सेस मिलता है। बट राहु का कहीं ना कहीं मिस्टीरियस होना, एक उसकी मतलब कैरेक्टर के कारण सैटर्न, उसका कर्म कहीं ना कहीं मिस्टीरियस वे में चलता है। क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कुछ पता नहीं चलता। अप्स एंड डाउन के साथ, कभी कभी बहुत हायर अप्स देखना, कभी कभी बहुत डाउन, कभी कभी करियर के लिए बहुत सोचते रहना क्या करूं, कभी कभी बहुत ही एकदम आराम से बैठे रहना। ये चीजों को दिखाता है सैटर्न राहु। अब बात करते हैं जुपिटर जीव कारक की। जब वो सैटर्न के साथ जुड़ते हैं तो क्या फल देते हैं? जुपिटर सेल्फ, जीव कारक मीन्स आदमी खुद। सैटर्न कड़ी मेहनत, सच्चाई, करियर, प्रोफेशन। अगर इन अपने करियर के लिए बहुत ही ट्रूथफुल रहता है, बहुत ही कड़ी मेहनत करता है, तो जातक बहुत सक्सेस पाएगा, क्योंकि जुपिटर लक को भी दर्शाते हैं। उसके कर्म में हमेशा उसको एक लक की भावना हमेशा मिलेगी। वो सोचता रहेगा कि मुझे लक का साथ कैसे मिल रहा है, मुझे आ रहे हैं डाउन्स, काफी ज्यादा आ रहे हैं, परंतु साथ ही साथ लक का जो साथ है वो कैसे मिल रहा है, आश्चर्यजनक फील करेगा वो। उसके मतलब कहते हैं ना, एक भगवान का हाथ हमेशा बना रहेगा जुपिटर सैटर्न वाले के साथ। वो मेहनत देखेगा, वो कम एज से जॉब भी देखेगा। जुपिटर सैटर्न वाले का जॉब भी बहुत जल्दी लगता है, अगर जॉब छूट भी जाए तो भी बहुत जल्दी लग जाता है, उसे जॉब की टेंशन कभी नहीं करनी पड़ती, क्योंकि इस जन्म में तो जुपिटर सैटर्न ने तय कर रखा है कि उसे समय समय पर
अच्छी मेहनत कराना है, अच्छी जॉब करना है, परंतु अगर ये ट्रूथफुल निकलता है तो अपने करियर के लिए इतना बेस्ट कॉम्बिनेशन हो जाता है, इतना बेस्ट कॉम्बिनेशन हो जाता है कि कह नहीं सकते। ये साथ ही साथ अगर इंसान किसी भी इंसानियत में बहुत अच्छा पेश आ रहा है, बेस्ट काम कर रहा है, मतलब बहुत ही ज्यादा हर तरीके से, समझते हो आप, अगर हर तरीके से बेस्ट काम कर रहा है वो, तो वो कहीं ना कहीं से, कैसे ना कैसे, एक डिवाइन, एक भगवान की हाथ को, एक मतलब एकदम साथ को पता करेगा अपने लाइफ में कि उसके साथ है। परंतु हाँ, स्ट्रगल रहेंगे, इसको खुद थोड़ी भागदौड़ हो सकती है लाइफ में, एक एक काम के लिए भागदौड़ करना, ये सब चीजें करना, परंतु हाँ, भगवान का साथ रहेगा जिससे हर प्रॉब्लम परे दिखती। ये बहुत ही बेस्ट कॉम्बिनेशन है। तो अभी हम लोग ने जितने भी प्लैनेट के बारे में बात की, हम लोग बाकी के प्लैनेट नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, परंतु एक चीज ध्यान रखना है, सैटर्न से डरना नहीं, अपने कर्म पे ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखना है। अपने कर्मों के लिए सबसे बेस्ट एंड फ्रूटफुल चीजें जो हो सकती है किसी और के लिए भी, अपने कर्म से, और अपने लिए भी, अपनों के लिए भी कर सकते हो, तो सैटर्न हमेशा अच्छा रिजल्ट ही देंगे। और सैटर्न की वेल्थ बाकियों की वेल्थ जैसी नहीं है, तो इसलिए कोई कोई कहते हैं कि शनि है तो मनी है। मैं भी आपके साथ यूं ही बना रहूंगा। आगे की वीडियोस में हम लोग और डिस्कस करेंगे, सीखने सिखाने का सफर आगे भी चलेगा। तो चलिए, मैं आशा करता हूं कि आपका जीवन अच्छा चल रहा हो। कोई परेशानी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड जरूर बताएं, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे और ये सफर आगे यूं ही चलता रहेगा। तो चलिए, मैं मिलता हूं। जय श्री राम, जय बजरंगबली। ताम्रपति एस्ट्रोलॉजी की तरफ से आप सभी लोगों को नमस्कार, धन्यवाद।